नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन ढाका। चलिए आज शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न भाग 3। भारत की प्रमुख नदियाँ और झीलें। भूपृष्ठ प्रश्न नंबर 1। भूपृष्ठ के नीचे धंसने से कश्मीर की कौन सी झील का निर्माण हुआ? अ है झेलम, ब वुल्लर, स लोनार, द पुलिकट। भूपृष्ठ के नीचे धंसने से कश्मीर की कौन सी झील का निर्माण हुआ? सही उत्तर है ब वुल्लर। प्रश्न नंबर 2। नदियों के मुहाने पर समुद्र की धाराएं बालू मिट्टी के टीले रोधिकाएं बनाकर जल क्षेत्र को समुद्र से अलग कर देती है। ऐसी झीलों के उदाहरण हैं उड़ीसा की चिल्का झील, ब नेल्लोर की पुलिकट झील, स आंध्र प्रदेश की कोल्लेरू झील, द उपयुक्त सभी। सही उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 3। राजस्थान में खारे पानी की झीलों को कहा जाता है? अ टाड, ब सर तलाई, स अपलाया, द सभी। सही उत्तर है सभी। प्रश्न नंबर 4। राजस्थान की वर्ष भर बहने वाली नदी है? अ लूणी नदी, ब चंबल नदी, स बनास नदी, द इनमें से कोई नहीं। वर्ष भर बहने वाली नदी, सही उत्तर है चंबल नदी। प्रश्न नंबर 5। राजस्थान के नदी अफवाह तंत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांट सकते हैं? अ 1 भाग, ब 2, स 3, द 4। सही उत्तर है 2 भागों में। बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ तथा अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ। प्रश्न नंबर 6। खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदी? अ माही, ब चंबल, स बनास, द लूणी। खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? सही उत्तर है अ माही नदी। प्रश्न नंबर 7। सोम माही व जाखम के संगम पर कौन सा स्थान स्थित है? अ बेणेश्वर, ब रामेश्वर, स राजेश्वर, द इनमें से कोई नहीं। सोममाई जाखम के संगम पर। सही उत्तर है बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर में। प्रश्न नंबर 8। किस क्रम की समस्त नदियां यमुना में मिलती है? अ बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदी, ब अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ, स अंतः प्रवाह की नदियाँ, द इनमें से कोई नहीं। किस क्रम की समस्त नदियाँ यमुना में मिलती हैं? सही उत्तर है बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदी। प्रश्न नंबर 9। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज किस नदी पर स्थित है? अ बनास नदी पर, ब यमुना नदी पर, स चंबल नदी पर, द लूणी नदी पर। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। सही उत्तर है चंबल नदी पर। प्रश्न नंबर 10। वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? अ चंबल नदी को, ब लूणी नदी को, स बनास नदी को, द माही नदी को। वन की आशा, सही उत्तर है बनास नदी को। प्रश्न नंबर 11। सार्डन व गोखुरा कार झीलें कहाँ पाई जाती है? अ गंगा ब्रह्मपुत्र में, ब तटीय मैदान में, स घग्गर मैदान में, द इनमें से कोई नहीं। सार्डन व गोखुरा कार झीलें, सही उत्तर है गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में। प्रश्न नंबर 12। कुंभलगढ़ के पास वेरों के मठ से निकलने वाली नदी है? अ साबरमती, ब सूकड़ी, स बनास, द चंबल। कुंभलगढ़ के पास वेरों के मठ से निकलने वाली नदी, सही उत्तर है स बनास।
प्रश्न नंबर 13 ऋग्वेद में नदीत में नदियों में श्रेष्ठ, अम्बित में माताओं में श्रेष्ठ, देवीत में देवियों में श्रेष्ठ मानी जाती है। अ सरस्वती, ब मनास, स गंगा, द लूणी। सही उत्तर है सरस्वती। प्रश्न नंबर 14 उत्तरी भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अ जयसमंद, ब राजसमंद, स पचपदरा, द सांबर। खारे पानी की उत्तरी भारत की सबसे बड़ी झील। सही उत्तर है सांबर। प्रश्न नंबर 15 राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। अ जयसमंद, ब फतेह सागर, स राजसमंद, द सांबर। प्रश्न नंबर 15 राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। सही उत्तर है जयसमंद। प्रश्न नंबर 16 सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा, सबसे छोटा टापू प्यारी किस झील में स्थित है। अ राजसमंद में, ब जयसमंद में, स फतेह सागर में। सही उत्तर है जयसमंद। प्रश्न नंबर 17 किस झील के किनारे 25 शिलालेख उत्कीर्ण हैं जो संस्कृत भाषा में। अ राजसमंद, ब जयसमंद, स अन्ना सागर। 25 शिलालेख जो संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। सही उत्तर है अ राजसमंद। शाहजहां द्वारा बारेदरी तथा जहांगीर द्वारा दौलत बाग सुभाष उद्यान किस झील किनारे हैं। अ राजसमंद, ब अन्ना सागर, स लाल सागर, द सांबर। सही उत्तर है अन्ना सागर अजमेर। शाहजहां ने दरी बिछाई बारेदरी जहांगीर द्वारा जहाँ यानी पूरा संसार, जहाँ दौलत बाग और सुभाष उद्यान और बाग दोनों जहांगीर ने। प्रश्न नंबर 19 1893 ईस्वी में अलकनंदा नदी के मार्ग में पहाड़ी ढाल से सेलों के खिसकने से किस झील का निर्माण हुआ। अ गोहना झील, ब साड़न झील, स रूपण झील, द इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है अ गोहना झील। धन्यवाद दोस्तों।